वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। अयोध्या में वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई दिख रही है इन दिनों। राम मंदिर की व्यवस्थाओं से जुड़े दो बड़े चेहरे वर्चस्व की लड़ाई में आमने सामने हैं। सार्वजनिक रूप से एक दूसरे का नाम भले ही ना ले रहे हो, लेकिन ये सबको दिख रहा है कि लड़ाई गहरी है, लड़ाई बड़ी है। मैं बात कर रहा हूं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की और मंदिर निर्माण समिति के मुखिया नृपेंद्र मिश्रा की। दोनों के बीच में वर्चस्व का संघर्ष दिख रहा है। आपको याद होगा कि जब ये चढ़ावा चोरी की खबरें आई थी, उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा ने मेरे ख्याल से दर्जन भर से ज्यादा इंटरव्यूज दिए थे और हर इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मंदिर में डाका चोरी नहीं हुई, डाका पड़ा है, डाका। और बहुत सारी बातें कही जो बातें सीधे सीधे चंपत राय पर आक्षेप कर रही थी। चंपत राय कटघरे में खड़े हुए, होना भी चाहिए था क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी थी, और चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से। अचानक से तब लोग ये पूछ रहे थे कि नृपेंद्र मिश्रा जी इतना एक्टिव क्यों हो गए हैं, धुआंधार एक दिन में 3-3 इंटरव्यू क्यों खड़खड़ा रहे हैं। लेकिन खड़खड़ाए उन्होंने, दिए इंटरव्यू, धुआंधार दिए, सबको दिया। छोटा चैनल हो, बड़ा चैनल हो, जो पहुंच गया बोले हाँ भाई आओ विस्तार से बात करते। उससे पहले नृपेंद्र जी ने कभी किसी बड़े चैनल को एक आध इंटरव्यू दे दिया हो तो अलग है, अयोध्या के विषय में बाकी जाता है। लेकिन उस चंपत राय वाले प्रकरण में उन्होंने खूब इंटरव्यू दिए, धारदार इंटरव्यू दिए, और ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ था कि चोरी नहीं डकैती पड़ी है, डकैती मंदिर में। अब चंपत राय उस वक्त कसमसा के रह गए क्योंकि चंपत राय के ग्रह गोचर खराब चल रहे थे, और खराब ही नहीं बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। तो उन्होंने कहा रहीमन चुप है देखिए, देख दिन को फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देख। तब चंपत राय ने रहीम दास को याद किया और चुपचाप चद्दर ओढ़ के बैठे रहे, वक्त का इंतजार करते रहे। आपको याद होगा चंपत राय ने एक चिट्ठी लिखी थी उसी ये चोरी की खबरें सार्वजनिक हुई थी उसके बाद, छोटी सी एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए तब सारी बातें करूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट आई और चंपत राय एक्टिव हो गए, सुपर एक्टिव। इतना एक्टिव हो गए जैसे किसी दवा का असर हो जाए और शरीर एकदम दौड़ने लगे। और उन्होंने 9 पन्ने की चिट्ठी लिख के सार्वजनिक कर दी, पूरा सिजरा जिसमें है 9 पन्ने की चिट्ठी। आजकल तो 9 पन्ने लिखने मुश्किल है किसी के लिए। इतना समय किसके पास है और इतनी धैर्य किसके पास है। लेकिन चंपत राय ने लिखा, सारी कहानी बता दी उन्होंने उसमें, और उसमें उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को लपेटे में ले लिया ठीक ठाक ढंग से। वैसा तो नहीं कहा कि डकैती हुई जो नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि यहां जो कुछ हुआ अच्छा या बुरा नृपेंद्र मिश्रा जिम्मेदार है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ही सर्वे सर्वा थे, यही मुखिया थे और ये किसी की सुनते भी नहीं थे। इनके अतिरिक्त कोई निर्णय हो जाए ट्रस्ट के स्तर पर, अव्वल तो होता नहीं था, और अगर हो भी जाए तो वो मान्य नहीं करते थे ये, और अगर उस निर्णय पर आगे बढ़ गया हो ट्रस्ट तो फिर उस ट्रस्ट को अपने उस निर्णय से पीछे भी आना पड़ता था। कौन सी कमेटी बनेगी, कौन मेंबर रहेंगे, कब मीटिंग होगी, कब परिस्थिति क्या बनेगी, स्थिति क्या बनेगी, सब नृपेंद्र मिश्रा तय करते थे। एलएनटी आएगी, एलएनटी जाएगी, सब। यानी चंपत राय ने ये लिखत पढ़त में कह दिया
कि अगर मंदिर निर्माण से जुड़ी किसी भी व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ सड़बड़ हुआ है तो उसका एकमात्र जिम्मेदार, एकमेव जिम्मेदार नृपेंद्र मिश्रा हैं, ये उन्होंने इशारों में कह दिया। अब नृपेंद्र मिश्रा पर ये काउंटर अटैक है चंपत राय का। चंपत राय भी बैठे थे, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि भाई ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो मैं बताऊंगा, और उन्होंने अपना दांव चंपत राय ने खेल दिया। एक बड़ा सवाल उठता है कि नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद नजदीक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के साथ रहे हैं उनके कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, और फिर वैसे भी प्रधानमंत्री उनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में अलग अलग समय पर रखते रहे हैं। तो चंपत राय ने ये जानने समझने के बाद भी ये सार्वजनिक हमला कैसे कर दिया नृपेंद्र मिश्रा पर? क्या चंपत राय को ये लगा कि नहीं, नृपेंद्र मिश्रा पर अभी हमला नहीं करेंगे तो वक्त निकल जाएगा? ये चंपत राय को अब नृपेंद्र मिश्रा की हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोले किसी के खास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो दो दो हाथ करेंगे। क्या चंपत राय उस भावभूमि पर खड़े हैं कि वो प्रधानमंत्री के खास हो, राष्ट्रपति के खास हो, नृपेंद्र मिश्रा कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम उन पर अटैक करेंगे? या चंपत राय को ऐसा करने के लिए किसी ने संकेत किया है? जिस संगठन से चंपत राय आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, क्या वहां से कोई ऐसा संकेत आया है चंपत राय के कान में कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो? क्योंकि 9 पन्ने की चिट्ठी यूं ही नहीं लिख सकते चंपत राय ना, लेकिन लिखी है। एक पेज और समझिए, मैंने कहा ना वर्चस्व की लड़ाई। अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं तो अगले वर्ष मार्च में 2027 की मार्च में मंदिर निर्माण की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। छोटी बड़ी जितनी भी चीजें चल रही वो सब समाप्त हो जाएंगी। निर्माण करने वाली एजेंसियां बाहर चली जाएंगी पूर्णतः, और मंदिर पर एक छत्र रूप से ट्रस्ट का स्वामित्व हो जाएगा। वही फैसला करेगा, वही एग्जीक्यूशन कराएगा। यानी मार्च 2027 से जब मंदिर में निर्माण के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर पूरा बोलिए, तब नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली निर्माण समिति का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और उस वक्त नृपेंद्र मिश्रा किसी और भूमिका में या वो समिति को ही आगे कंटिन्यू करके निर्माण के देखरेख के नाम पर किसी स्वरूप में नृपेंद्र मिश्रा की मंदिर में भूमिका बनी रही अगर, तो ये चीज चंपत राय को अखर जाएगी। तो क्या चंपत राय अभी से वो व्यवस्था बना रहे हैं, वो भूमिका बना रहे हैं कि मार्च 2027 के बाद चंपत राय, लेकिन नहीं, मार्च 2027 के बाद नृपेंद्र मिश्रा का भी बोरिया बिस्तर पैक करके उनको दिल्ली भेज दिया जाए, या लखनऊ रहना चाहे तो लखनऊ घर में रहें, लेकिन फिर अयोध्या से उनका मतलब नहीं रहे। अभी नृपेंद्र जी महीने में 2 बार अयोध्या जाते हैं मंदिर, सारी मुआयना करते हैं, सारी मीटिंग लेते हैं, सारा पूरा रुतबा रुआब है। अभी बुझाते हैं तो अमला जमला सैल्यूट मारता है, सब जुड़ते हैं लोग। मुझे लग रहा है चंपत राय को ये सब अखर रहा है, और चंपत राय चाहते हैं कि किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मार्च 2027 के बाद नृपेंद्र मिश्रा यहाँ न दिखें, साल में एक आध बार दर्शन करने आए, 5 मिनट दर्शन करें और घर जाएं। मंदिर के खेल में उनकी भूमिका न रहे। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा बड़े अधिकारी रहे तो सारे खेल को जानते हैं, समझते हैं, सारे दांव को काटना भी जानते हैं। नृपेंद्र मिश्रा बहुत भोले स्वर में कह रहे हैं कि नहीं, चंपत राय हमारी बुराई नहीं कर सकते, और आप लोग हमारे चंपत राय और हमारे बीच में लड़ाई ना लगाओ, पत्रकारों से कह रहे हैं।
और कह चिट्ठी मैंने अभी देखी नहीं, जो चिट्ठी दुनिया भर में बट गई, दुनिया भर में छप गई, नपेन जी करे अभी मैंने चिट्ठी नहीं देखी। अब बताइए इस मासूमियत पर कौन कुर्बान नहीं हो जाएगा? चिट्ठी गली गली बट गई और नपेंद्र बाबू करे हमने तो देखी नहीं। खैर, अयोध्या में राम मंदिर में दो बड़ों के बीच में भारी वर्चस्व की लड़ाई अच्छा संकेत नहीं है। और एक संकेत ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री कार्यालय, चंपत राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नॉमिनी हैं और नपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के कार्यालय के नॉमिनी हैं। तो संघ और पीएमओ इन दोनों के बीच में, इन दोनों से जुड़े व्यक्तियों के बीच में ये टकराव वैसे भी संघ परिवार के लिए और संघ परिवार की सरकार के लिए अच्छे नहीं है। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला